नमन है। इस मंच से आप सबसे जुड़कर मैं बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय ओम गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे आप सब विद्वज्जनों से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। आज हिंदी काव्य में छंद विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है आदरणीय ओम गुप्ता जी ने, अथवा हम कहें संस्था ने। तो मैं पुनः आभार व्यक्त करके आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बात को प्रारंभ करने के पहले मैं मां शारदा के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा। जीवन गीत करो सुरबीन, अधीन मराल उतार नदी भव। वक्ष करो कमलासन अम्ब, रहो उर की जड़ता करती द्रव। छंद उगे जिसमें रसवंत, रहो रचती वह ही धरती नव। अम्ब करो तन को निज मंदिर, मैं बन दीप जलूं नित नीरव। मैं बन दीप जलूं नित नीरव। धन्यवाद। एक अपना परिचय ध्वनित करते हुए छंद पढ़ रहा हूं। शांत अगाध नदी बहती, पर क्षुद्र नदी चलती करती रव। बाहर की रव है थमती जब, भीतर बीन तभी बजती नव। बीन बजी लव मात्र कहीं यदि, जीवन कोटि समान वही लव। शांति प्रदायिनी बीन वही, सुनने हित हैं हम नीरव नीरव। शांति प्रदायिनी बीन वही, सुनने हित हैं हम नीरव नीरव। अब ये छंद जब हमने पढ़ा, आपने सुना, तो सुनते ही एक लय आपके मन में स्थापित हो जाती है। हम जब किसी भी गेय कविता को सुनते हैं तो उसको सुनते ही हमारे मन में एक लय स्थापित हो जाती है, और जब वो लय स्थापित होती है तो वास्तव में सूक्ष्म रूप में एक छंद हमारे भीतर स्थापित हो जाता है। हम न उस छंद की व्याकरण जानते हैं, न उसको शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं, न उस छंद का नाम जानते हैं, लेकिन मात्र लय जब हमारे मन में स्थापित होती है तो वास्तव में वो एक छंद सूक्ष्म रूप में हमारे मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाता है। जैसे हमने किसी को गाते सुना, मान लीजिए मैंने नहीं, किसी और ने गाया है कि शांत अगाध नदी बहती, पर क्षुद्र नदी चलती करती रव। अब इसके पीछे की लय मन में स्थापित हो रही है। उस लय को शब्दों की आवश्यकता नहीं है, हम चाहे शब्दों को हटा दें, केवल लय को गुनगुनाएं। इसको गुनगुनाना कहते। एक गाना होता है, गुनगुनाना होता है। गाया शब्दों में जाता है और गुनगुनाया बिना शब्दों के जाता है। कैसे गुनगुनाएंगे? ये गुनगुनाना है। हमने गुनगुनाया, और गुनगुनाने के बाद एक नहीं कई बार गुनगुनाया। अब खाली किसी कार्य को समझ के नहीं गुनगुनाया, एक मस्ती में, एक आनंद में इसको गुनगुनाया। ऐसा करने से भीतर वो लय हमारे अंदर तक घुसती चली गई, घुसती चली गई, बहुत गहराई में बैठ गई। जब वो गहराई में बैठ गई तो उसी लय पे अपने शब्द ढाल के हमने कुछ बोलना शुरू कर दिया, तो हमारी वो कविता बनती चली जाएगी। यह
छंद के द्वारा छंदबद्ध कविता बनाने की वह विधि है जिसमें न हम छंद का नाम जानते हैं, न व्याकरण जानते हैं, न कोई शास्त्र पढ़ा है, लेकिन छंद को हम ग्रहण कर लेते हैं और छंद पर आधारित रचनाएं हम करने लग जाते हैं। यह है अनुकरण। और लगभग 99 नहीं, मैं कहूंगा 100% कवि अनुकरण से ही कविता की रचना प्रारंभ करते हैं। छंद के बारे में तो बाद में जानते। तो अनुकरण करने से एक लय हमारे मन में स्थापित हो जाती है। वास्तव में वो छंद का सूक्ष्म रूप होती है। हम उसको शब्द दे दें, उसको शब्दों के माध्यम से नियमों में बांध दें, तो उस छंद का व्याकरण बन जाता है। और उसका कोई नाम पता लगा लें शास्त्र से कि भाई शास्त्र में छंद को क्या कहते हैं, वो नाम जोड़ दें, तो पूरी शास्त्र की बात हो जाती है। जैसे मैंने यही पंक्ति गुनगुनाई, शांत अगाध नदी बहती पर क्षुद्र नदी चलती करती रव। अब इस लय की हमको व्याकरण बनानी है। देखिए, मैं व्यवहारिक ज्ञान से शास्त्र की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। इस पंक्ति की हमको व्याकरण बनानी है। तो व्याकरण बनाने के लिए हमें लघु और गुरु का तो ज्ञान होना चाहिए, जो बहुत कठिन नहीं है। ह्रस्व जो है वो लघु है और दीर्घ जो है वो गुरु है। ह्रस्व की मात्रा व्यंजन में लग जाए तो वो भी लघु है, और दीर्घ की मात्रा व्यंजन में लग जाए तो गुरु हो जाता है। लघु को हम चाहें तो सुविधा के लिए ला से उच्चारित कर सकते हैं, लघु का पहला अक्षर ला, और गुरु को हम गा से उच्चारित कर सकते हैं। तो लघु को अगर ला से और गुरु को गा से उच्चारित कर दें, और ऐसे ही उच्चारण के साथ इस पंक्ति को हम पढ़ डालें, उसके मूल शब्दों को हटा के उसकी जगह ला गा का प्रयोग करें, तो एक ला गा का क्रम बन जाएगा। प्रयोग करके देखिएगा। छंद शास्त्र वास्तव में एक विज्ञान है। मैं इसको विज्ञान के रूप में देखता हूं। नमस्कार है। तो जो हमारे नया विद्वज्जन आ रहे हैं, उनकी हमको उनका संदेश मिल रहा है स्क्रीन पे, तो मैं सभी को नमन करता हूं और बात को आगे बढ़ाता हूं। तो देखिएगा, लघु गुरु का हम प्रयोग करें तो कैसे हम इसकी व्याकरण को बना सकते हैं। शांत गाध नदी बहती पर क्षुद्र नदी करती रव। ये लघु गुरु के अलग अलग टुकड़े हो। शांत शांत अ गा ल शांत गा ल। ऐसे ही पूरी पंक्ति को देखें कि शांत अगाध नदी बहती पर क्षुद्र नदी चलती करती रव। गालल 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 गालल। ये गुरु लघु का पूरा क्रम हमने इस पंक्ति में देखा। और अगर गुरु लघु का यह क्रम हमने ठीक से समझ लिया, तो इस छंद की पूरी व्याकरण हमको मालूम हो गई। न हमें गणों की आवश्यकता है, न शास्त्रीय भाषा की आवश्यकता है, केवल गुरु लघु का क्रम मालूम हो गया। नमस्कार चंद्रा जी, नमस्कार। तो वो लघु गुरु का जो क्रम मालूम हो गया, वही छंद का व्याकरण। क्या क्रम है? गालल 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 गालल। शांत अगाध नदी बहती पर क्षुद्र नदी चलती करती रव। ये उसकी व्याकरण होगी। इसको हम मापनी कह सकते हैं। ये छंद की मापनी हो गई। अब यह छंद कौन सा है, यह जानने के लिए तो हमको
या तो जनपत्री देखनी पड़ेगी, या आधुनिक भाषा में कहें तो उसका हमको वो आधार कार्ड देखना पड़ेगा। तो वो हमको कहाँ मिलेगा? वो केवल छंद शास्त्र में ही मिलेगा। हमारे विद्वानों ने, पूर्वजों ने जिस छंद का जो नाम रख दिया है, हमें उसी नाम से पुकारना होगा। उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं कि उसमें परिवर्तन करें। तो हम शास्त्र में गए, ढूंढा भाई इस छंद का क्या नाम है, तो पता चला ये किरीट सवैया है। और किरीट सवैया का व्याकरण क्या है? गालल 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 गालल। अब इसको छंद शास्त्र में कैसे कहा गया है? गालल की जगह भानस वहां सूत्र है। भानस 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 भानस। गालल या भानस, इसको एक गण कहा गया है, वो भगण है। तो भगण की 8 बार, गालल की जो 8 आवृत्तियां हुई, वो भगण की 8 आवृत्तियां हो गई। और शास्त्रीय भाषा में जब कहेंगे तो भगण की 8 आवृत्तियों से बनता है किरीट सवैया छंद। अब यह सब कुछ न मालूम हो, केवल हमको वो गालल गालल की मापनी मालूम हो, तो हमें पूरा ज्ञान उस छंद का हो जाता है। मित्रों, इस माध्यम से मैं आपको ये आपसे साझा करना चाहता हूं। मैं बता कुछ नहीं रहा हूं, मैं विद्यार्थी हूं, कविता पढ़ता हूं, और विद्यार्थी आपस में जैसे अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, मिल बैठ करके एक दूसरे से सीखते हैं, वैसे ही हम सीखने के लिए आपके बीच आए, अपनी बात कहेंगे, आपकी बात सुनेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसको हम साझा करना चाहते हैं कि छंद वास्तव में क्या है। शास्त्रीय परिभाषा में जाएं तो वहां पर संस्कृत में व्युत्पत्ति करके बताया जाता है, ये छद धातु से बना है, जिसका मतलब है बांधना, ये बांधने। अब क्या बांधता है ये नहीं स्पष्ट है, इससे हम अपना लक्षणा से निकाल लेते हैं क्या बांधता है, लय को बांधता है। तो वास्तव में छंद लय का व्याकरण है। अगर किसी के मन में वो लय स्थापित हो गई तो छंद उसको ज्ञात है, केवल उसे परिभाषित वो नहीं कर सकता। परिभाषित करने की विधि हमने एक आपके आगे रखी कि लघु गुरु में अगर उसको बांध दें तो उसकी एक व्याकरण बन जाती है, एक मापनी बन जाती है, और उस मापनी के माध्यम से हम पूरे छंद को समझ सकते हैं। शास्त्रीय भाषा में देखना होगा तो हम गणों की बात कर लेंगे और कह देंगे 8 भगण मिलने से एक किरीट सवैया बनता है। यह लय केवल छंद को गाने से नहीं मिलती। कोई भी गेय कविता हम जब सुनते हैं तो एक लय हमारे मन में स्थापित हो जाती है। हम इसी के कुछ प्रयोग आपके समक्ष करना चाहेंगे। और मित्रों, लय का सबसे बड़ा माध्यम है फिल्मी गाने, विशेष रूप से हिंदी फिल्मों की गाने। हिंदी फिल्मों के गानों की जो लय होती है वो बच्चे बच्चे की दिमाग में नाचती रहती, बूढ़ों के दिमाग में नाचती, जवानों के, स्त्रियों, पुरुषों के। ऐसा कोई नहीं है जो हिंदी फिल्मी गानों का किसी न किसी रूप में अनुकरण न करता हो, आत्मसात न करता हो। वो कहीं न कहीं गाता जरूर, भले गा न पाता हो लेकिन गुनगुनाता जरूर। तो हम इन गानों से छंदों की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। एक प्रयोग आपके आगे रखेंगे, बात को संक्षेप में ही रखना है क्योंकि बहुत बातें करनी है मुझको, और फिर आपसे बहुत कुछ सीखना भी है। एक फिल्मी गाना लेते हैं, बहुत अच्छा हम नहीं गा पाएंगे लेकिन आभास आपको हो जाएगा वो गाना क्या है, उसकी लय क्या है। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी। अब यह एक पंक्ति हमने गाने के लिए, पूरे गाने को गाने को यहाँ आवश्यकता नहीं हो, तो उदाहरण के लिए लिया है। तो इस पंक्ति को गुनगुनाने से एक लय हमारे हृदय में स्थापित हो गई। अब हम उस लय को परिभाषित करेंगे लघु गुरु में, प्रयोग से मालूम हो जाएगा, अधिक व्याख्या नहीं करेंगे, सुनिएगा। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। अब इसमें लघु की जगह लघु, गुरु की जगह गुरु कहिए। सुहानी चांद लगा गा गा धनी रातें लगा गा गा हमें सोने
लगा गा गा नहीं देती, लगा गा गा। हमने देखा लगा गा गा 4 बार आया। अब इसको मिला के गाइए और दोनों को मिलाइए तो पता चलेगा मापिनी एक बन गई, प्रयोग से बन गई। किसी शास्त्र को नहीं पढ़ा, अपने आप बना लिया। कैसे? सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा सुहानी चांद। ये हमारी मापनी बन गई। तो मापनी में क्या है? लगा गा गा 4 बार आया। लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा लगा गा। यह मापिनी किसी एक छंद की है। अब उसका नाम अगर खोजना है तो हमको छंद शास्त्र में जाना पड़ेगा। वो तो कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि नामकरण तो उसके पिताजी करते हैं जिन्होंने उसकी उत्पत्ति की है, माता पिता ने किया है, तो उन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा। वो मिलेगा छंद शास्त्र में। इस छंद का नाम है विधाता, और विधाता छंद की यह मापिनी है। अब हमको अगर ये मापिनी मालूम हो गई और नाम मालूम हो गया तो उस छंद पे हमारा पूरा अधिकार हो गया और अधिक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मित्रों, जब हम छंद शास्त्र को पढ़ेंगे तो इस रूप में नहीं मिलेगा। वो किस रूप में मिलेगा? वहां लिखा होगा, इसमें इसके एक चरण में 28 मात्रा होती हैं। पहली, 8वीं, 15वीं और 22वीं, क्षमा करें, पहली, 8वीं, 15वीं और 22वीं, हाँ ठीक कहा था, ये मात्राएं लघु होती हैं। ये उसमें विधान लिखा होगा। अब इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं रह गई। जब हमने पढ़ा लगा गागा 4 बार कहा तो देखिए ला जो है नंबर 1 पे आया। फिर 7 मात्राएं बीतने के बाद 8वें पे फिर ला आ गया। फिर अपने आप गिनते चले जाइए, वो 1, 8, 15, 22 इन स्थानों पे अपने आप ला आ गया। और वही नहीं आया, सारे पूरी पंक्ति का लघु गुरु का क्रम हमको आ गया। चंद्रकांत पाराशर जी खनेरी शिमला से हैं, स्वागत है आपका। तो केवल वो गुरु लघु का स्थान नहीं, बल्कि पूरी मापनी लघु गुरु का क्रम हमको मालूम हो गया। अब हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, जब भी चाहे छंद बना ले। तो इस माध्यम से मैं आपको अपना यह विचार संप्रेषित कर रहा हूं, जो किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। ये इस विद्यार्थी का अपना अध्ययन है जो आपके साथ साझा कर रहा हूं, कि किसी भी लय को जब हम सुनते हैं तो छंद हमारे हृदय में, मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाता है। अगर हम उसको लघु गुरु में ढाल पाएं तो उसकी मापनी बन जाती है, और मापनी ही उसका व्याकरण है, उसकी परिभाषा है, सब कुछ है। उसके आगे और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। ये आप प्रयोग करके देख लें, कहीं बाधा आए तो हमसे संपर्क कर लें, हम आप मिलके उसको हल करेंगे। हल नहीं होगा तो हम अपने को सुधार लेंगे, और अगर कोई गलती आपसे हो रही है आप अपने को सुधार लेंगे। यही विद्यार्थियों के बीच में होता रहता है। अब मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये सब मात्रिक छंद है। क्या फिल्मी गानों से वर्णिक छंद बन सकते हैं? इसको सुन के तो हम ही चौंक गए। सुन के नहीं, जब हमको यह अनुभूति हुई माँ शारदा की कृपा से, तो हम चौंक गए। अरे, ये वर्णिक छंद कैसे फिल्मी गाने से बन गया? मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। वास्तव में मैं रसायन विज्ञान में एमएससी और विज्ञान का ही जीवन भर शिक्षण करता रहा। हिंदी आप लोगों से मिली है, वही आपको वापस कर रहा हूँ। तो प्रयोग मैं विज्ञान के ढंग से करता हूँ, और प्रयोग करके जो निष्कर्ष आता है उस निष्कर्ष का वेरिफिकेशन, सत्यापन करता हूँ। जब सत्यापन हो जाता है तो वही सिद्धांत बन जाता है। अब मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ, आप देखिएगा। वैसे उस प्रयोग पे जाने के पहले मैंने जो ये फिल्मी गाना सुनाया, अब मैं इसके कुछ और भी प्रयोग बता दूं तो पता चला इसका साहित्य से क्या संबंध है। एक मैं अपनी गीतिका सुनाता हूँ, 2 पंक्तियां। पूरी गीतिका सुनाने में समय लगेगा, 2 पंक्तियां केवल सुनाता हूँ। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। ये हमने लय स्थापित की,
गुनगुनाए तो कैसे गुनगुनाए? अब ये लय स्थापित हो गई भीतर। इसमें हमने अपने शब्दों को ढाला, अपने शब्दों को ढालने से अपनी पंक्ति बनाई, इसी छंद पे वो पंक्ति बन गई। उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, सुनिएगा। मैं आज कवि नहीं हूं, ना अभी बना रहा हूँ, पहले की बनी हुई है, सुनिएगा। बता नव वर्ष इतना तो कि तू लाया नया क्या है, निशा की चढ़ने फिर निशा की भेंट चढ़ने फिर दिवस आया नया क्या है, लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा। लीजिए पंक्तियां निकलने लगी, रचना होने लगी, करते जाइए। अब चाहे गीतिका बनाइए, चाहे गजल बनाइए, चाहे गीत बनाइए, चाहे इसी लय पे मुक्तक बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मित्रों, जब हम लय की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है कि गुरु लघु के द्वारा जो एक लहर पैदा होती है, एक स्वाभाविक तरंग पैदा होती, वो लय है। गाने में जो धुन हम प्रयोग करते हैं वो सरगम से बनती है, सारेगामा से बनती है, और लय जो है वो लघु गुरु के विशेष व्यवस्था से बनती है। हम इसी लय को अलग अलग धुनों में गा सकते हैं। एक उदाहरण देंगे तो लय और धुन का अंतर स्पष्ट हो जाएगा, सुनिएगा। कुंवर बेचैन की, डॉक्टर कुंवर बेचैन से परिचित होंगे आप लोग। वो अमेरिका काफी जाते रहे हैं, कार्यक्रम देते रहे हैं, विश्व स्तरीय कवि रहे हैं, अभी गुजर गए पिछले साल। तो उनका एक गीत है, सुनिएगा। तो यही लगा गागा के मापनी है, यही छंद है, लेकिन धुन बदल गई। हम धुन बदल सकते हैं जब चाहें, सुनिएगा। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली, अब देखिए क्या यही मापनी है, कुछ बदल तो नहीं गई। नदी बोली समंदर से लगा गा गा लगा गा गा मैं तेरे पास आई हूँ, लगा गा गा लगा गा गा मुझे भी गा मेरे शाह। अब देखिए मेरी लय बिगड़ जाएगी, तो मैं गायक नहीं हूँ, तो मैं यूं ही कह देता हूँ कि मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा लगा गा। यानी वही लय है, लेकिन धुन हमने बदल दी डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने। ऐसे ही अनेक धुनों में हम एक लय को गा सकते हैं। ये बात कहते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, जहां पे मैं बात कर रहा था कि वर्णिक छंद कैसे बनेगा फिल्मी गाने से। एक उदाहरण लीजिए, सुनिएगा। फिल्मी गाना है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। अब ये फिल्मी गाना है, फिल्मी धुन है, बहुत विद्वान संगीतज्ञों ने गाया है, हम उसकी नकल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे गाने से आपको आभास हो गया होगा कि वही है। अब हम इससे बताएंगे वर्णिक छंद कैसे बन सकता है। सुनिएगा ध्यान से कि इसी पंक्ति में लघु की जगह ला और गुरु की जगह गा का प्रयोग करेंगे। तुम ही में रे मंदिर, तुम ही में रिपूजा, ये चार टुकड़े हैं, चारों में लघु की जगह ला, गुरु की जगह गुरु। लगा गा 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 तुम ही मेरे मंदिर। ये देखिए, अब लगा गा की चार आवृत्तियां हुई तो यह एक लय बन गई। जो लय बन गई वही छंद है, जो छंद है वही लय है। छंद लय का व्याकरण क्या है, बल्कि सच पूछिए तो छंद ही लय है और लय ही छंद है।
लगा गा को 4 बार कहा, एक लय बन गई और ये लय एक छंद को परिभाषित कर रही। अब वो छंद मात्रिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वर्णों की संख्या नहीं है, इसमें मात्राएं हैं, वाचिक भार लिया गया है। कैसे? तुम्ही में रे मंदिर। अब मंदिर में दिर जो है, इसमें 2 लघु हैं, उनको मिला के एक हमने गुरु बना लिया, तो फिल्मी गाना बन गया। लेकिन अगर हम यह प्रतिबंध यहां पे लगा दें कि नहीं भाई, एक गुरु की जगह तुम 2 लघु नहीं लगा सकते हो, हमने लगा दिया प्रतिबंध। और रचना ऐसे ढंग से करो कि गुरु की जगह पूरा वर्ण आए और लघु की जगह तो एक वर्ण आएगा, तो उसमें थोड़े आधे आधे जुड़ जाएंगे। लेकिन गुरु की जगह पर 2 लघु का प्रयोग न कीजिए और रचना करिए, तो वो जो रचना बनेगी मापिनी यही होगी, लगागा 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 लगागा। लेकिन जब प्रतिबंध ये लग जाएगा कि एक गुरु की जगह एक ही वर्ण होगा, तो ये मापनी वर्णिक हो जाएगी। मापनी वही अब हो गई वर्णिक, और जब वर्णिक हो गई उस पर रचना हम करेंगे तो हम उस प्रतिबंध का पालन करेंगे कि एक वर्ण ही गुरु की जगह प्रयोग होगा। सुनिएगा, उदाहरण आपको संस्कृत से दे रहे हैं कि नमामि शिमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। लगागा 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 लगागा। ये 4 आवृत्तियां जो लगागा की हैं, एक छंद का निर्माण कर रही है जो वर्णिक छंद है। अब वो वर्णिक छंद है और उस वर्णिक छंद का नाम है भुजंग प्रयात। अगर उसका दूना कर दें तो महाभुजंग प्रयात बन जाता है। इस प्रकार हमने वर्णिक छंद की व्युत्पत्ति एक फिल्मी गाने से करके देखी, कोई कठिनाई नहीं हुई, केवल बात उतनी समझनी पड़ी कि वर्णिक छंद में हम दीर्घ यानी गुरु की जगह पर 2 लघु का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे ही एक अपनी पंक्तियां सुना दें कि हमारा मन हुआ इसी पर रचना करें, तो गुनगुनाए, पहले गाए फिर गुनगुनाए, मापनी को गाएंगे। लगागा 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 लगागा, रुक जाए। ये लय बस। अब अपने शब्दों को ढाला। अकेला अकेला कहाँ जा रहा हूँ, कहो तो बता दूं कहाँ जा रहा हूँ। लगा काल से है भयाक्रांत मेला, लगा काल से है भयाक्रांत मेला, चला मृत्यु से भेंटने में अकेला। लगागा 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 लगागा। ऐसे ही आप अपनी रचनाएं कर सकते हैं अनुकरण के द्वारा। अनुकरण ही आधार है, कविता का आधार अनुकरण है। अब अनुकरण को सटीकता से प्रयोग करें तो उसी से व्याकरण बन जाती है। अब इतने से काम चलेगा नहीं, हमारी जो थाती है भारतीय सनातनी छंद, उसका हम समादर करते हैं। इस विधि को जो हम लेके आए हैं वो उस शास्त्र को सरल बनाने के लिए आए हैं। उस शास्त्र का सम्मान हमें सदैव करना है और वो सम्मान करने के लिए हम गणों को कभी नहीं भूलेंगे। ये लगागा जो है ये यमाता सूत्र है और ये यगण है। इस प्रकार हम यमाता 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 4 बार इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, अर्थात कहेंगे यगण की 4 आवृत्तियां। अब इसमें कठिनाई यह है कि जिससे हम कहेंगे भाई इस गाने में यगण की 4 आवृत्तियां हैं, तो सबसे पहले उसको आवश्यकता पड़ेगी कि हम गणों का ज्ञान करें, समझें। लोग इतना कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं और वो बजाय गणों का ज्ञान प्राप्त करने के, शास्त्र को पढ़ने के, वो छंदबद्ध कविता से ही पलायन कर जाते हैं कि हम तो भैया छंदबद्ध कविता नहीं करेंगे, हमारे पास और तरीके हैं छंद मुक्त और बल्कि मुक्त छंद।
अब छंद कहीं मुक्त हो सकता है? उसके पीछे विशेषण मुक्त लग ही नहीं सकता। छंद तो बंधन है, एक प्रतिबंध है, एक नियमावली है। और उस व्याकरण के पहले मुक्त, मुक्त कहीं व्याकरण होता है? व्याकरण सदैव बंधा हुआ होता है, सदा होता है, प्रतिबद्ध होता है, मुक्त नहीं हो सकता, मुक्त छंद हो ही नहीं सकता। लेकिन लोगों ने हल निकाल लिया। और इसमें सबसे बड़ा हमारे परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय महाकवि, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का योगदान है। मैं कहूंगा उन्होंने छंद मुक्त रचना करके छंदबद्ध कविता के साथ घोर अन्याय किया। वो महाकवि थे। महाकवि जो कहता है उसका सभी अनुकरण करते हैं। महापुरुष जिस रास्ते चलते हैं लोग बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर चल देते हैं। उन महापुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके कारण लोग छंद से भटक करके, छंदबद्ध कविता से भटक करके आज उस रास्ते पे आ गए हैं कि किसी भी गद्य खंड की पंक्तियों को तोड़ तोड़ के लिख देते हैं, कहते हैं ये तो छंद मुक्त कविता है। छंद मुक्त कविता नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए आपके पास कोई रास्ता ही नहीं। और छंद मुक्त ही नहीं कहेंगे, मुक्त छंद है, ये भी एक छंद है। तो मैं उसका बिल्कुल विरोध करता हूं। मैं बिल्कुल नहीं स्वीकार करता हूं कि मुक्त छंद कोई कविता हो सकती है। छंद मुक्त हो ही नहीं सकता, ये विशेषण ही उस पर नहीं लगता है। अब आइए अपनी बात पे कि मैं वो शास्त्रीय बात बता रहा था कि हमको शास्त्र का समादर करना होगा और यगण का ज्ञान करना होगा, तभी हम शास्त्र की चर्चा एक दूसरे से कर सकेंगे। किसी पंडित, किसी विद्वान, किसी छंद शास्त्री से जब बात करेंगे तो वो लगागा तो हमारा जानता नहीं होगा, तो उससे हम बात करने के लिए हमें गणों का ज्ञान होना चाहिए जिससे उससे बात करें। लेकिन छंद की रचना करने के लिए, छंदबद्ध कविता की रचना करने के लिए विश्वास कीजिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अनुकरण करें, मापनी बनाएं, मापनी को हृदय में बैठाएं और उस पर रचना करने लग जाएं। मैं जरा गजल से भी जुड़ना चाहूंगा कि यही मापनी गजल में एक दूसरे शब्दावली में आ जाती है। वहां इसको कहते हैं तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। अब उस लगागा की जगह गजल का जो अरकान है, जो अरकान वो रुकन का बहुवचन होता है, उसको मिलाने से बहर बनती है। तो वो क्या है? मुफैलुन 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 लगागा 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 यमाता 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 यमाता। गजल अनुकरण से बनी मापनी, गजल और शास्त्रीय गणावली, तीनों बिल्कुल एक ही लाइन पे जाते हैं। चाहे जो रास्ता पकड़े हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अब इतनी बात के बाद ऐसा लगने लगा कि कोई रास्ता खुल गया है कि अब तो हमें कोई छंद के बारे में कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह गई। हम लय का अनुकरण करेंगे, मापनी बनाएंगे और उसी मापनी पे लिखने लगेंगे, छंद का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं जो अभी तक बोला हूँ उसमें बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है? कि हमारे बहुत से ऐसे छंद हैं जिनकी मापनी बन ही नहीं सकती। जब मापनी बन ही नहीं सकती तो क्या नीरव बनाएंगे, क्या कोई दूसरा बनाएगा? वो मापनी बन ही नहीं सकती। वो छंद, उन छंदों में लघु गुरु का कोई निश्चित क्रम ही नहीं है। ऐसे छंदों को हम कहेंगे मापनी मुक्त छंद। उन मापनी मुक्त छंदों को हम कैसे ग्रहण करें, अब तनिक उस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ें। ये मापनी मुक्त छंद बहुत नहीं है। मैंने एक बार गिनती की थी तो जो काव्य शास्त्र की पुस्तकों में मुझे मिले अभी तक, उन समस्त छंदों में गिनना था तो लगभग 90 आए थे मापनी मुक्त छंद। बाकी सब मापनी युक्त हैं। पुरानी विधि सब पे लगेगी जो हमने अभी चर्चा की आपसे। कुछ छंद हैं जो मापनी मुक्त हैं और उनकी संख्या ऐसे 90 है। 90 की जगह और जो मेरे संज्ञान में नहीं आए तो 100 हो सकती, 125 हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रहे कि समस्त छंद कितने हैं? हजारों में। अगर शास्त्रीय गणना पे जाएं तो लाखों नहीं करोड़ों में। उसकी भी चर्चा बाद में करते हैं। पहले हम मापनी मुक्त छंदों की बात करें।
मापनी मुक्त छंद में लघु गुरु की कोई निश्चित कोई क्रम नहीं, कोई मापनी नहीं, तो उसका भी रास्ता यही अनुकरण है। किसी को गाते सुनिए और उसके गाने को गुनगुनाइए, पहले शब्दों में, फिर बिना शब्दों के गुनगुनाइए, कैसे भी गुनगुना लीजिए, और गुनगुना के जब वो लय बैठ जाए तो उसी लय का अनुकरण करने लगिए। अनुकरण करने में कोई चूकें हो सकती हैं, तो चूकें दूर करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, वो उस छंद के नियम हमको अपने पुराने छंद शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, वहां पे हमारा प्रयोग लागू नहीं होगा। हमारे इस प्रयोग की एक सीमा है। अब कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे लावणी छंद हमको सीखना है, तो हमको ढूंढना होगा कि लावणी छंद में कोई गाता मिल जाए तो उसकी हम नकल कर लें। तो हमको तो सबसे बढ़िया रास्ता दिखता है फिल्म के गाने, तो खूब ही दिमाग में बसे रहते हैं, दिलो दिमाग में। तो एक लावणी छंद का गाना हमने ढूंढ निकाला। अब ये तो स्वाभाविक है कि पहले से नहीं ज्ञान होगा तो उसको आप कैसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि गाने को सुन करके आप उसको निकाल लें और चल पड़े, बाद में पता चले वो लावणी छंद है। फिलहाल वो गाना सुनिए। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, आंखें आंखें, ये फिल्मी गाना है। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं। अब गुनगुनाया। अब गाने गुनगुनाने के बहुत ढंग होते हैं। नन 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 नन। कोई कहता ऐसे ही हम लोग गुनगुनाते नहीं, बाथरूम में अक्सर लोग गुनगुनाते रहते हैं, तो वैसे ही गुनगुनाए और गुनगुना के जब लय स्थापित हो गई तो उसी पे अपनी रचना करनी शुरू कर दी। लेकिन रचना करने के पहले हम इतना तो कर सकते हैं कि मात्राएं उसकी गिन लें। जहां पर रुकावट आती है, रुकावट को यति कहते हैं, हम देख लें यति कहाँ पे आती है, तो हमको पता चलेगा गोरे गोरे चांद से मुख पर, इसमें 16 मात्राएं हैं। काली काली आंखें हैं, इसमें 14 मात्राएं हैं और बीच में यति है। 16 14 मिलाकर के 30 हो गए। यह वो छंद है जिसमें 30 मात्राएं होंगी, 16 14 पे यति होगी, और बाकी व्याकरण आपको पढ़नी होगी, वो शास्त्र में मिलेगी, वो कल्पना से नहीं आएगी, वो आपको छंद शास्त्र से ही ग्रहण करनी है। अनुकरण से लिख लेंगे, बना लेंगे और सही बनाएंगे। शारदा माँ की कृपा रही तो अनुकरण से आदमी बिल्कुल सही बनाता है, लेकिन चूक हो सकती है, और चूक हो जाएगी तो हमको वो नियम पढ़ने पड़ेंगे। उन नियमों के बिना उस चूक को हम दूर नहीं कर सकते। अब ये लावणी छंद जो है, इस पे हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला लिखी है, सुनिएगा। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, मंदिर मस्जिद बैर कराते, प्रेम कराती मधुशाला। देखिए उसी, ये लावणी छंद है। अब इसी लावणी में शास्त्रीय बात थोड़ी सी कर लें। ये लावणी छंद के जो दो टुकड़े हैं, 16 और 14, 16 की चौपाई है और 14 ये समकल हैं। समकल कहते हैं 2 4 6 से बनने वाले कल, कल माने मात्रा, दो कलों का, दो मात्राओं का जो समूह है उसको द्विकल कहते हैं, 3 मात्राओं के समूह को त्रिकल कहते हैं। ऐसे ही चतुष्कल, पंचकल, षटकल होते हैं। तो जब समकल होते हैं तो यानी 2 4 6 हो तो उसको समकल कहेंगे, 1 3 5 हो उसको विषम कहेंगे। ये कोई छंद शास्त्र की बात नहीं, सामान्य गणित की बात है, सभी लोग जानते हैं। तो लावणी की जो 14 मात्राएं हैं वो समकल हैं और ये मानव छंद है। हम चौपाई में 14 समकल जोड़ दें अथवा हम कहें चौपाई में मानव छंद को जोड़ दें तो लावणी छंद बन जाता है, और उसी छंद पर हम अनेक रचनाएं कर सकते हैं। अब अगर एक और उदाहरण चाहें ऐसे ही, तो फिल्मी गाने
की अपेक्षा तो आपने की ही नहीं होगी, इतनी बड़ी छंद शास्त्र की चर्चा में फिल्मी गाने आ जाएंगे, लेकिन मुझे बड़े उपयोगी लगे हैं और ये प्रयोग करने में इतनी सफलता मिली है कि जिन लोगों को छंद से अरुचि थी, छंद की बात तक नहीं करना चाहते थे, वे इस विधि से छंद में उतरे, आकर्षित हुए और आज वो छंद को समर्पित हैं। ये बिल्कुल प्रयोग करके मैंने देखा है, इसलिए मैं इन फिल्मी गानों को आधार बना रहा हूँ। सुनिएगा एक उदाहरण, और जल्दी जल्दी उदाहरण बताएं। अब मेरा टाइम वहां पहुंच रहा है जहां वार्ता समाप्त होनी है और आपके साथ में वार्ता। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। ये गाना, इस गाने की धुन को मन में बसाया और बसा करके रचनाएं शुरू की। बहुत लोगों ने रचनाएं की। अब आवश्यक नहीं कि इसी धुन को बसाए हों, लय है एक है और धुन है उसकी बहुत सी है, कोई और बसाई होगी। हम आपको समझाने के लिए धुन ले रहे हैं। जैसे वह शक, ये बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना है, हमारे यहाँ सभी स्कूलों में होती, विद्यालयों में होती है। दिल लूटने वाले जादूगर, देखिए मिला के, वह शक्ति हमें दो दया निधे, करता वे मार्ग पर डट जावे। ये प्रार्थना बन गई, वो खंडका भी बन गया। रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था। वही तो है, दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना। और वो प्रसिद्ध चतुष्पदी, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। ये कोई मात्रिक छंद है जो इस गाने में था, अनुकरण से उसको हमने ग्रहण किया, अनुकरण से ये सब रचनाएं होने लगी। और अगर किसी ने कहा कि भाई नीरज जी आप भी तो कुछ रचना करके बताइए तब जाने, तो हम इतने आशु कवि नहीं कि तुरंत करें, लेकिन अपनी कुछ पंक्तियां सुना देंगे, सुनिएगा। जिस गर्भ कोश में निराकार, आते आते साकार हुआ, इच्छा की भी न प्रतीक्षा की, ऐसा पोषण सत्कार हुआ। इच्छापेक्षी तरुकल्प लगा, जिसके आगे बस नाम नाम, विधि की ऐसी पहली कृति को, मन बार बार करता प्रणाम। के लीजिए रचना हो गई। ऐसे ही बहुत सी रचनाएं होती चली जाएंगी। इसका व्याकरण अगर समझना है तो बहुत कुछ समझना होगा कि इसकी मात्राएं गिनिए, तो कुल मिला के 32 मात्राएं हैं। पहली 16 मात्राओं में जो है उसी की पुनरावृत्ति अगली 16 मात्राओं में। और वस्तुतः जो पहली 16 मात्राएं हैं वो एक अलग छंद है जिसका नाम है पद पादाकुलक छंद। उसी का 2 गुना यह छंद है और इस छंद का नाम है मत्त सवैया छंद। इस सवैया में, इस मत्त सवैया छंद में हमारे भारतवर्ष के एक कवि ने बहुत बड़ा काम किया, उनको सम्मान तो उतना नहीं मिल पाया, पंडित राधेश्याम। पंडित राधेश्याम जी ने पूरी रामायण लिखी है इसी छंद में, इसलिए यह छंद उनके नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इसको राधेश्यामी छंद भी कहते हैं। मत्त सवैया छंद, राधेश्यामी छंद। उसका आधा पद पादाकुलक। पद पादाकुलक को पहचानिए, दूना कर दीजिए तो मत्त सवैया बन जाएगा। अब पद पादाकुलक में क्या विशेषता है? 16 मात्राएं। प्रारंभ सदैव द्विकल से होगा, 2 मात्राओं से होगा। नहीं, उठो, इन शब्दों से इसका प्रारंभ भी नहीं हो सकता। और द्विकल के बाद अगर, पूजा कृष्णा जी स्वागत है आपका, अगर इस द्विकल के बाद में त्रिकल आता है तो एक नहीं आएगा, 2 आएंगे। ये इसका नियम। जैसे वह शक्ति, वह द्विकल है, 2 मात्राएं हैं, और शक्ति त्रिकल है। अब इस त्रिकल के बाद अगर अगला त्रिकल नहीं आता तो छंद नहीं बन सकता।
तो वह शक्ति, और शक्ति के बाद हमें, हमें फिर त्रिकल है, हमें में 3 मात्राएं हैं। तो जब द्विकल आएगा प्रारंभ में अनिवार्य है, उसके बाद अगर एक त्रिकल आएगा तो उसके बाद एक और त्रिकल आएगा। और एक इसकी और विशेष बात है, इसके अंत में गाल हो सकता है। अब गाल तो समझ ही गए होंगे, इतनी देर तक हमने लगा लगा किया। गाल माने गुरु लघु। ये सब शास्त्रीय शब्दों का हम प्रयोग कम करते हैं। शास्त्र में इसको कहते हैं पताका। अब कहाँ तक याद करेंगे पताका क्या है, करना क्या है, पयोधर क्या है, ये तमाम तकनीकी शब्द हैं, उनसे हम बच करके बात करते हैं। तो अंत में गाल भी इसमें स्वीकार है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, मन बार बार करता प्रणाम, प्रणाम राम आ गया, ये गाल आ गया। लेकिन अगर यही 16 मात्रा की चौपाई होती तो जो नियम इसके हैं उसके उल्टे उसमें, मात्रा 16 उसमें भी है, नियम उलट जाएंगे। क्या नियम उल्टेंगे कि त्रिकल त्रिकल इसमें 2 के बाद आया है, उसमें हम कहेंगे 2 के बाद त्रिकल त्रिकल वर्जित है, इसमें मान्य है और उसमें वर्जित है। ये चौपाई की परिभाषा में कहीं नहीं मिलेगा शास्त्र में। ये मैंने अध्ययन किया, क्योंकि लोग फिसल रहे थे, चौपाई लिखते थे और वो पदपादा गुलक हो जाता। वो कहते कि अब इसमें हमको तो लय लग रही नीरव जी, आपको नहीं लग रही। तो ये मैंने खोजा तो पाया कि चौपाई में द्विकल के बाद त्रिकल नहीं हो सकते। खोजा क्या, मोटी बात थी कि जब द्विकल के बाद 2 त्रिकल होने से पद पादाकुलक बन रहा है तो चौपाई कैसे बनेगा, चौपाई नहीं बनेगा। खोजा ये आगे कि केवल 2 मात्रा के बाद नहीं, 6 और 10 मात्राओं के बाद भी अगर त्रिकल आता है तो वो पद पादाकुलक होगा, चौपाई नहीं होगी। ये निजी अनुभव से मैंने निकाला है, कहीं गलती भी हो सकती है, सुधार लूंगा जब कभी कोई टोकेगा। तो मित्रों, एक 16 मात्रा का छंद मिला हमको, पद पादाकुलक, जिसका दूना किया तो बन गया मत सवैया, जो निकला किस फिल्मी गाने से, दिल लूटने वाले जादू। अब ये गाना तो ऐसे ही कहीं प्रयोग में आता है, छंद शास्त्र में इसका कोई सम्मान तो है नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि फिल्मी गाना ही नहीं, कोई भी गाना, चाहे उसके भाव भले ही ग्रहणीय न हो, लेकिन अगर वो लय में गाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे एक छंद है, और जब लय आपके हृदय में आएगी तो वो छंद स्थापित हो जाएगा। मैं बहुत उदाहरण न दे करके एक और उदाहरण दे रहा हूँ, जिससे चौपाई है। अब चौपाई की बात की, एक उदाहरण दे दूं फिल्मी गाने का। तौबा ये मत, क्षमा करें ये नहीं इसका है, चौपाई का है। दीवानों से, अब गाऊंगा नहीं, दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पर क्या गुजरी है, ये फिल्मी गाना है। और चौपाई में, चौपाई में आप सुनिए, चौपा एक छंद से अन्य छंद कैसे बनते हैं, यह अगर ज्ञान हो जाए तो समझने में बड़ी आराम रहती है। जैसे चौपाई को हमने समझ लिया कि भाई 16 मात्राएं हैं, अंत में गाल वर्जित है, और 2, ये मेरी ओर से मिला लीजिए कि 2, 6 और 10 मात्राओं के बाद 2 त्रिकल का, यानी त्रिकल त्रिकल का आना वर्जित है। ये चौपाई हो गई। और अब इस चौपाई पर एक हमने उदाहरण भी दिया फिल्म से। इस चौपाई में अगर मुझको आप 10 मिनट और वार्ता इसके दे दीजिए, और प्रश्नोत्तरी के लिए 10 मिनट अगर कम कर दें तो कैसा रहेगा? बढ़िया, बहुत उत्तम, धन्यवाद। तो चौपाई की 16 मात्रा में एक मात्रा कम कर दीजिए। कहाँ की? अदबी से नहीं, आखिर की, अंत की एक मात्रा कम कर दीजिए, तो ये चौपाई की जगह चौपई छंद बन जाएगा। इसका दूसरा नाम जयकरी छंद है। और फिल्मी गाने से अगर इसका अनुकरण करना हो तो गाना सुन लीजिए। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, ये जयकरी छंद हो। चौपाई में से एक मात्रा अंतिम निकाल दी तो बन गया जयकरी। अब उदाहरण देने में बहुत समय लगेगा, यूं ही सुनिए। आदरणीय ओम गुप्त जी ने जब हमसे ये प्रस्ताव रखा था, हृदय गदगद हो गया, लेकिन मैं अस्वस्थ था, इसलिए इतना टाइम और लिया। फिर भी इतना स्वस्थ नहीं हो पाया हूं कि बिना पानी पिए मैं अपनी वार्ता आगे चला सकूं।
तो इसके लिए क्षमा करेंगे, बीच बीच में मैं ओट्स अपने गीले कर लेता हूँ। दवाइयाँ बहुत वैसी खा रहा हूँ जिससे ओट्स सूखने लगते हैं। सुनिएगा, चौपाई में, चलिए बीच के छोड़ दीजिए, मुख्य मुख्य ले लीजिए। चौपाई में 10 मात्राएं समकल मिला दीजिए। 10 मात्राएं कैसी? समकल। तो ये छंद बन जाएगा विष्णु पद छंद। चौपाई में 11 मात्राएं मिला दीजिए तो ये बन जाएगा सरसी छंद। और 11 मात्राएं कैसी हैं वो भी मैं बताऊंगा, आप जानते हैं उनको। वो 11 मात्राएं आपकी बहुत परिचित हैं, बहुत आपने उनसे मुलाकात की है। जब दोहा बोलते हैं तो दोहे के जो समचरण की 11 मात्राएं होती हैं वो यहाँ पे लगेंगी, ऐसे नहीं जो चाहे 11 मात्राएं लगा दें। तो दोहा क्या है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अब जैसे पेड़ खजूर, यह 11 मात्राएं उठा करके अगर चौपाई में जोड़ दीजिए तो यह छंद बन जाएगा जिसका नाम है सरसी। 16 में 11 मात्राएं दोहे के समचरण की जोड़ी तो सरसी छंद बन गया। अब इसका अर्थ न निकालिएगा, मैं केवल बात समझाने के लिए कह रहा हूं कि मंगल भवन अमंगल हारी, ये तो चौपाई है। और जैसे पेड़ खजूर दोहे का समचरण है, दोनों को एक में जोड़ दीजिए, मंगल भवन अमंगल हारी जैसे पेड़ खजूर, ये सरसी छंद का एक चरण हो गया। और भाई इसी से अपना सरसी छंद चलता रहेगा। आइए 11 की जगह 12 मात्राएं क्यों न जोड़ के देखें। अगर चौपाई में 12 समकल जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, समकल, समकल का मतलब द्विकल, चतुष्कल, षटकल। और एक बात बता दें, जब हम समकल कहते हैं तो एक बात और ध्यान देने की है कि दो विषम अगर पास पास आएंगे तो अपने आप वो समकल हो जाएंगे। जैसे त्रिकल त्रिकल आया तो षटकल नहीं हो गया, वो समकल हो गया, है ना। तो इसलिए यह ध्यान देते हुए आप समझेंगे कि हमने कितनी मात्राएं जोड़ी थी? 10 फिर 11 12। तो 12 समकल अगर चौपाई में जोड़ दें तो वो 7 छंद बन जाएगा। हमारी बात तो रिकॉर्ड हो रही है, बाद में आप उसको छंद शास्त्र की किताब निकाल के मिला लीजिएगा और उसमें जितनी व्याकरण देनी लिखी है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी। चौपाई समझी और उस चौपाई को समझ के उसमें हमने 12 समकल मिला दिए, सार छंद बन गया। अब सार छंद आप वहां पढ़ेंगे तो लिखा होगा आखिर में करना उत्तम। अब कहेंगे करना क्या है तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। करना दो गुरु को कहते हैं, गागा को कहते हैं। अरे इस सब में मत जाइए। वास्तविकता यह है कि बहुत से छंदों में हमारे शास्त्र में प्रतिबंध दिया है कि अंत में इतने गुरु हों तो ये, उतने गुरु हों तो वो। इन गुरु का कोई महत्व नहीं है बिल्कुल थोड़ा ऐसे लिख दिया हमारे महापुरुषों ने, लेकिन लय को बनाने में इसका कोई महत्व नहीं। गुरु की संख्या बढ़ने से मधुरता बढ़ती है, उस माधुर्य को अलग से परिभाषित करने के लिए हमारे छंद शास्त्रियों ने ऐसे नाम रख दिए हैं। तो करना ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुख्य बात है 12 समकल होने चाहिए, सार छंद हो गया। बात को समेट रहे हैं। अगर 13 मात्राएं चौपाई में जोड़ दें तो देखिए, चौपाई का आनंद लेते रहिए आप। चौपाई में 13 मात्राएं जोड़ दें, लेकिन 13 मात्राएं कौन सी? मनमानी नहीं, जो मन मर्जी है जोड़ दी हमने। आदरणीय गुप्त जी, 13 मात्राएं ये हैं जैसे पहले 11। जी जी, दोहे की 13 हाँ हाँ, जैसे 11 मात्राएं पहले हमने दोहे के समचरण की जोड़ी थी, अब ये 13 मात्राएं दोहे के विषम चरण की जोड़ी थी। अब विषम चरण के दोहे की जब मात्राएं जोड़ेंगे तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ये वाली पंक्ति चौपाई में जुड़ जाएगी। तो कभी तो लगेगा ऐसे कोई छंद ही नहीं बनेगा। एक उदाहरण दे दें यहाँ पे हल्का सा। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं चौपाई झांकी हिंदुस्तान की, दोहे का विषम चरण, दोनों को जोड़ा तो ये एक छंद बन गया। इस छंद का नाम है प्रदीप छंद। मित्रों, ये शास्त्र में नहीं मिलेगा, ये इस विद्यार्थी ने नामकरण किया है इसका, क्योंकि साथ में जो नहीं मिलता तो हमें नामकरण करना पड़ जाता है, अगर उसमें मिलता है तो मैं कोई अपना हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। तो ये प्रदीप छंद है और इसलिए नाम रखा है कि कवि प्रदीप ने इस गाने को फिल्म में गाया था। बहुत ही हमारे सम्मानित
फिल्म के वो कवि रहे हैं, गायक रहे हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं चौपाई और झांकी हिंदुस्तान की दोहे का विषम चरण, बन गया प्रदीप छंद। 13 मात्राएं जोड़ी तो बना प्रदीप छंद। आइए अब 14 जोड़ के देखें। चौपाई में अगर 14 मात्राएं जोड़ दें तो वही बन जाएगा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कोई विद्वान बताएंगे वो कौन सा छंद था जिसमें हमने बताया था कि चौपाई में 14 मात्राएं जोड़नी पड़ेगी? अभी बताया है मैंने, लावणी छंद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लावणी छंद बन गया। और इसका उदाहरण तुमने बहुत दिया था, गोरे गोरे चांद से मुख पे काली काली, और मधुशाला और अपनी पंक्तियां सब बताई थी, तो ये लावणी छंद बन गया। अब मित्रों जरा सी बात जोड़ेंगे, समझिएगा कि 16 मात्राएं चौपाई की और 14 समकल, इन 14 समकल को मानव छंद भी कहते हैं। ये इनसे मानव छंद बनता है। तो चाहे चौपाई में कहे मानव छंद जोड़ दिया, चाहे कहें चौपाई में 14 समकल जोड़ दिए, तो बन गया लावणी। अब हमारे शास्त्र में ये कहा गया है कि इसी लावणी में अगर अंत में 2 गुरु आते हैं तो एक नया छंद है कुकुभ। अगर अंत में 3 गुरु आते हैं तो एक नया छंद है वो ताटंग। लेकिन इस विद्यार्थी का मानना है कि ये ताटंग, कुकुभ और लावणी, इनकी लय में कोई अंतर नहीं है, केवल अंत में गुरु की संख्या बढ़ने से मधुरता बढ़ जाती है, और ये तो हर छंद में बढ़ जाती है। हम हर छंद कैसे रूप बनाने लगे तो जाने कितने और बढ़ जाएंगे, और ज्यादा भार बढ़ जाएगा छंदों को याद करने का। तो मैं इसका अनादर नहीं करता हूँ, जिन्होंने बनाया अच्छा ही सोच के बनाया होगा, लेकिन इसे वहीं तक रखना है, उनका सम्मान करना है। इस चीज को आगे बढ़ाने से जटिलता आएगी। तो आइए, ये हो गया लावणी छंद। लावणी से कुकुभ और उसी में निकल आया ताटंग। रुचिरा की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा अंतर है, वो लावणी से नहीं। अब इसके बाद में हम 14 की जगह 15 मात्राएं जोड़ दें, बात खत्म कर रहे हैं। 15 मात्राएं जोड़ दें, तो ये 15 कौन सी जोड़ेंगे? अगर किसी को याद हो तो मैंने कहा था चौपाई में एक मात्रा अंत से निकालिए तो एक छंद बनता है, 15 रह जाती। कौन सा छंद है? चौपाई का चौपाई। चौपाई चौपाई चौपाई। अब उसका दूसरा नाम है जयकरी। तो चौपाई में चौपाई को जोड़ दीजिए। चौपाई में, कहीं से आवाज आ रही है भाई, म्यूट कर दीजिए। चौपाई में चौपाई को जोड़ दीजिए। कहने में जरा अच्छा लगता है इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो चौपाई में जयकरी को जोड़ दीजिए, दोनों नाम है उसके, तो वो नया छंद बन गया। इस छंद का नाम क्या बताएं, बड़ा प्रसिद्ध छंद है। जगनिक ने तो इस छंद को अमर कर दिया है। बड़े लड़ैया गढ़ करौज के जिनकी छपक रही तलवार, ये है वीर छंद, जिसको आल छंद भी कहा गया। ये शास्त्र में वीर छंद था, लेकिन जगनिक ने जब आला लिखा तो इस छंद का नाम ही पड़ गया आल छंद। समझ गए होंगे आप? ये एक छंद नया बन गया जो वीर छंद है, आल छंद है। तो हमने चौपाई से शुरू किया, कितने छंद बने मैंने गिना तो है नहीं, आप गिन लीजिएगा। ऐसे ही छंदों का आंतरिक संबंध है जिससे हम उन छंदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिनकी मापनी नहीं है। मित्रों, समस्या उन्हीं छंदों की है जिनकी मापनी नहीं है। जिनकी मापनी है वो उनकी समस्या है ही नहीं। केवल मापनी जान ली, सब कुछ जान लिया, मापनी में ढाल दिया, शुद्ध छंद बन गया, हिल नहीं सकता, कोई चुनौती नहीं दे सकता। और मापनी वाले छंदों का आनंद भी ले लीजिए, थोड़ा सा बस बात करेंगे। देखिएगा, एक उदाहरण से बता रहे हैं। एक माधव मालती छंद है, गाल गा गा गाल गा गा, गाल गा गा गाल गा गा। गाल गा गा की 4 आवृत्तियां हैं। एक आवृत्ति में 7 मात्रा, 7 चौक 28, 28 मात्रा हो गई। अब सुनते जाइएगा। इस माधव मालती छंद में अंत से 1 मात्रा घटा दीजिए। तो अंत में तो गुरु था, अब गुरु में 1 मात्रा घटा दी तो लघु हो गया। तो मापनी क्या बन गई? गाल गा गा गाल गा गा, गाल गा गा गाल गाल। शुद्ध गीता। यह शुद्ध गीता छंद बन गया जी, शुद्ध गीता। अब शुद्ध गीता छंद में जो आखिरी लघु है उसको निकाल दीजिए। तो गाल गा गा गाल गा गा, गाल गा गा गाल गा, ये गीतिका छंद बन गया। और ये गीतिका छंद उसमें बहुत प्रयोग होता है हे प्रभु आनंद। गजलों में। और गजलों में इसका जो अरकान है वो क्या है?
फाइलातुन 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 फाइलुन। हमारा हिंदी में गाल गा गा गाल गा गा गाल गा गा गाल, गीत का छंद बन गया। अब अधिक विस्तार न देके, गीत का छंद में जो अंत में आया है गालगा, उसका गा हटा दीजिए। गाल गा गा गाल गा गा गाल गा गा गाल, ये छंद बन गया। इस छंद का नाम है रूपमाला छंद। और रूपमाला छंद का उदाहरण दे दें तो आपको आनंद आ जाएगा। अपनी पंक्तियां पढ़ रहे हैं, सुनिएगा, एक पंक्ति पढ़ेंगे। इस समर की जीत से तो भली लगती हार, इसलिए आओ चलें इस धुंध के उस पार। ये हो गया रूपमाला छंद। अब रूपमाला छंद के अंत से वो जो लघु है उसको निकाल दीजिए, तो मापनी क्या रह गई? गाल गा गा गाल गा गा गाल गा गा गा, ये रजनी छंद हो गया। अब रजनी छंद से अंत में एक और लघु निकाल दीजिए, तो गाल गागा गाल गागा गाल गागा 3 बार आ गया, सार्ध मनोरम छंद हो गया। इसके भी अंत वाला गा निकाल दीजिए, गाल गागा गाल गागा गाल गा, ये आनंदवर्धक छंद हो गया। अब आनंदवर्धक छंद में जो अंत का लगा है वो निकाल दीजिए, गाल गागा गाल गागा गा, ये मनोरम गा छंद हो गया। अंत का गा फिर निकाल दीजिए, तो ये गाल गागा गाल गागा, ये मनोरम छंद। अब ये मैंने उदाहरण क्यों दिया है कि वास्तव में मित्रों एक लय की तरंग है, लंबी सी तरंग है। उस तरंग के टुकड़े काट काट करके मापनियां बनी है और टुकड़े काट काट करके छंद बने हैं। ये इस विद्यार्थी की अपनी समझ खोज कुछ भी कह लें वो है, जो शास्त्र में नहीं दिखती है, लेकिन माँ की कृपा से दिखी तो आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूँ। ये एक उदाहरण है। ऐसे ही जाने कितनी तरंगे हैं, जैसे गालगा की तरंग बना लीजिए, गालगा गालगा, और फिर देखिए काट काट के कितने छंद बनते हैं। शास्त्र से मिलाते जाइए अपनी किताब रख के, तो आप हमारी बात का खुद ही सत्यापन कर सकते हैं। तो मैंने आपके आगे ये रखा कि छंदों को आसानी से हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। पहला अनुकरण, अनुकरण के बाद में गाना, गाने के बाद गुनगुनाना, गुनगुनाने के बाद मापनी बनाना, मापनी पे ढालना, अगर मापनी न हो तो अनुकरण और उसके प्रतिबंध दो का ज्ञान प्राप्त करना और आंतरिक संबंध प्राप्त करना। मैं इतनी चर्चा में तो इतना समय होगा, आगे बढ़ाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि हमें आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसी विधि की खोज करनी चाहिए, ऐसी भाषा को प्रयोग करना चाहिए कि लोग छंद को आसानी से समझें। जहां हम उनसे कहेंगे कि आपको गणों का नहीं ज्ञान है तो आप नहीं समझ सकते, पहले जाइए गण पढ़िए, उसके बाद मिलिएगा हमसे, तो वो न मिलने आएगा न गणों को पढ़ेगा। इसलिए ये विधियां बड़ी ही उपयोगी हैं, जिससे कि आदमी छंद की ओर उन्मुख नहीं हो सकता है, छंद में पारंगत हो सकता है। ये मेरा अपना विश्वास है। इसके साथ मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूं और आपके साथ साझा करना चाहूंगा विचारों का, मगर इस निवेदन के साथ कि आप यह समझकर वार्ता करेंगे कि एक विद्यार्थी से वार्ता कर रहे हैं और विद्यार्थी के आगे 2 विकल्प होते हैं, या तो वो अपनी बात समझाता है दूसरे को, या उसको गलत लगती है तो दूसरे की बात समझ के अपने को सुधार लेता है। दोनों के लिए मैं सहर्ष तैयार होकर के आपको आमंत्रित करता हूं अपनी वार्ता के लिए। बहुत ही अद्भुत है। स्मृति भी साथ नहीं दे रही, वो भूलते ही जा रहे हैं। जो आप बता रहे हैं ना, कैसे पकड़े हैं, वो इससे पकड़ेंगे यूट्यूब से। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। आपको जैसे पता है ये रिकॉर्ड हो रहा है और 2-3 दिन के बाद में इसकी यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी, तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। पर अगर आप हमारे संपर्क में ना हो तो हमें संपर्क करिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे ताकि आपको मिल सके। इतने कम समय में आपने इतनी बातें बताई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। गागर में सागर, क्या गागर में तो सारे 7 सागर समा गए ऐसा लग रहा है। तो बहुत आश्चर्य। मैं भी आपकी तरह गणित का विद्यार्थी रहा कॉलेज में,
वो गणित में मैंने बीएससी एमएससी किया और फिर इंजीनियरिंग पढ़ा, तो ये सुखद संयोग है। तो मैं तो गुजरात में पैदा हुआ, वहीं बड़ा पला हुआ, ठीक है, मातृभाषा घर में ब्रजभाषा बोलते रहे, पर हिंदी और साहित्य से मेरा कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं रहा। पर देखिए नहीं, अब प्रेरणा हो रही है कि आपसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। सो अब बहुत लोगों का मन में प्रश्न है, सोनम जी का हाथ काफी देर से खड़ा हुआ है, डॉक्टर रश्मि जी का भी खड़ा हुआ है, तो इनको मैं बुलाऊं। पहले इसके पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि अब मैं आप अपने आप को विद्यार्थी कहते हैं, मैं तो विद्यार्थी का भी विद्यार्थी हूँ, तो एक विद्यार्थी के मेरा ये प्रश्न है, एक हम शब्द सुनते हैं विधा, कि ये हिंदी की विधा है या हिंदी की विधा है, या और दूसरा है छंद। तो विधा और छंद ये दो अलग अलग शब्द हैं, एक है, या दोनों में कुछ अंतर है, और क्या अंतर है? छंद के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं, आप तक बात संप्रेषित हो चुकी होगी। छंद लय का व्याकरण है, और व्याकरण कुछ नियमों के साथ में स्थापित होता है, या उन्हीं नियमों का समुच्चय होता है, जिसको हम व्याकरण कहते हैं। तो छंद का एक निश्चित व्याकरण होता है, निश्चित लय को वो निर्मित करता है, और उसी लय पर, इस बात को अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक छंद हमने अभी बताया, कोई बताया कि भाई ये लावणी छंद है, तो उसके लय की हमने लय का परिचय कराना अनुकरण से, वो तो अलग बात थी, लेकिन मैंने उसकी परिभाषा भी दी कि चौपाई की 16 मात्रा में 14 समकल जोड़ दीजिए तो लावणी बन गया, आपके मन में स्थापित हो गया। अब इस लावणी छंद पर आधारित अनेक प्रकार की रचनाएं की जा सकती। कौन सी? गीत, गीतिका, गजल, मुक्तक, खंड काव्य, महाकाव्य, शीर्षक काव्य, जैसा भी चाहें आप रचना कर सकते हैं। तो छंद लय का व्याकरण है, और जब तक वो छंद के रूप में रहता है, उसमें दो बातें और जुड़ी होती हैं। अब अलग से छंद की बात कर रहा हूं कि छंद में लय का व्याकरण है, जिसके साथ दो बातें और जुड़ी रहती हैं, एक चरणों की संख्या और दूसरे तुकांत विधान। संस्कृत में नहीं था, हिंदी छंदों में तुकांत विधान भी आ गया है। लय का व्याकरण, चरणों की संख्या और उनका तुकांत विधान, इन तीन को मिला के छंद परिभाषित होता है। आचार्य जी, एक प्रश्न मैं पूछना चाह रही थी। अभी पूरा नहीं हुआ, 1 मिनट रुक जाए। और विधा क्या है? विधा एक रूपरेखा है, जिस रूपरेखा में अनेक विन्यास बनते हैं। ये तो शब्दों में बात हो गई, एक उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे कि गीत की एक रूपरेखा है, मुखड़ा होता है, मुखड़े में टेक होती है, उसके बाद अंतरा होता है, अंतरा में प्रारंभिक पंक्तियां होती है, उसके बाद पूरक पंक्ति होती है, पूरक पंक्ति टेक से मिलती है। मुखड़ा और अंतरा मिलकर के जो व्यवस्था करते हैं, उस व्यवस्था की गीत में बराबर पुनरावृत्ति होती है, उससे विचरण करने का अधिकार गीतकार को नहीं होता है। संक्षेप में गीत की परिभाषा हो। अब यह गीत की रूपरेखा है, इस रूपरेखा में एक नहीं जाने कितने गीत बनेंगे, अलग अलग छंद पे अलग अलग गीत, अलग अलग पंक्तियों की संख्या पे अलग अलग गीत, अंतरे की संख्या पे अलग अलग गीत, अनेक गीत बनते चले जाएं। तो गीत एक विधा हो गई। क्यों? इसकी एक रूपरेखा है जिसके अंदर विन्यास अनेक। संक्षेप में, गजल की एक रूपरेखा है और उसके अंदर विन्यास बहुत से हैं, गजल जाने कितनी बहरों पे कही जाती। गीतिका की एक रूपरेखा है, उसके विन्यास बहुत से हैं। मुक्तक की एक रूपरेखा है, क्या रूपरेखा है? 4 पंक्तियां होती, चारों एक लय में होती, पहली दूसरी और चौथी तुकांत होती है, तीसरी अतुकांत होती है। मुक्तक की परिभाषा हो गई। लेकिन ये परिभाषा एक रूपरेखा को बनाती है, जिसके अंतर्गत एक नहीं अनेक विन्यास मुक्तक के बनते हैं। तो जहां रूपरेखा एक है और उसके अंतर्गत बहुत से विन्यास बनते हैं, उसको हम विधा कहते हैं। और जहां पर केवल एक ही लय को परिभाषित किया जाता है, तुकांत और चरण संख्या के साथ में, वो छंद होता है। ये मेरा निवेदन है। अब हम आप मिलकर के तय कर लेंगे, कोई इसमें गड़बड़ी होगी तो। ये बहुत सुंदर। तो सोनम जी और रश्मि जी का बहुत पहले से हाथ उठा हुआ है, उसके बाद मैंने नम्रता जी के पास आते हैं। तो रश्मि जी अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार।
और बहुत बहुत साधुवाद आपको कि इतना सुंदर व्याख्यान दिया, बहुत ही रोचक, रुचिपूर्ण और बहुत ही सारगर्भित, और जितने भी शब्द प्रयोग करें वो कम पड़ेगा। आप जैसे तो विदुषी का समागम मेरा सौभाग्य है। आदेश करें जी, बताएं। केवल एक छोटा सा संशय मन में था, तो वो पूछना चाह रही थी कि आपने जी कहा छंद और छंद मुक्त, तो आपने कहा छंद मुक्त जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि छंद का अर्थ ही है प्रतिबंध। तो जी उसके आगे ही आपने कहा कि मापनी मुक्त, तो मापनी जी, भी प्रतिबंध से जुड़ा हुआ है, वो भी बांधने वाली चीज है मापनी, उसको भी आपने वो मुक्त कहा। तो बहुत सही किस कहा, तरह से बहुत अच्छी बात कही आपने। पहली बात तो मैं पहले सुधारना चाहूंगा कि जी छंद मुक्त से मैंने आपत्ति नहीं की। छंद मुक्त हो सकता है जी भाई, ललित निबंध, कहानी और जाने कितनी विधाएं हैं, वो सब छंद मुक्त हैं। नहीं, आपने उस शब्द लेकिन के लिए कहा कि छंद मुक्त हमने शब्द सही नहीं है। मैं आपकी ही बात को कह रहा हूँ। जी तो जी जी हमने जो आपत्ति की है वो मुक्त छंद से की, कि छंद जी स्वयं एक बंधन है, और मुक्त जी बंधन का क्या अर्थ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये जी मेरा निवेदन था। अब जी आपने ठीक। ये कहा कि भाई मापनी मुक्त को आपने ये तो खुद ही मापनी मुक्त हो गया, तो क्या ये मुक्त छंद है? नहीं, मापनी से मुक्त है, लेकिन अन्य बंधन उसमें है। एक ही बंधन थोड़े है मापनी का। जिनमें मापनी का बंधन नहीं है उनमें मात्राओं का बंधन है, यति का बंधन है, आदि में क्या होगा, अंत में क्या होगा, क्या वर्जित है, क्या मान्य है, ये सारे बंधन है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ तो गई आपकी जहाँ बात। छंद है वहां बंधन है। मापनी मात्र एक बंधन नहीं, अन्य बंधन भी। सादर जी, बिल्कुल समझ आ गया, धन्यवाद। स्वागत है। गुप्त जी, आवाज नहीं आ रही, क्या आप बोल रहे हैं कुछ? लिया था। सोनम यादव हम जी, आपका कोई प्रश्न है? सोनम जी, आपका हाथ खड़ा हुआ है। चलो, वो शायद नहीं है। अच्छा, नम्रता जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। अनम्यूट करिए अपना को, अनम्यूट करिए नम्रता जी। नम्रता जी अनम्यूट करके प्रश्न रखिए। हाँ जी। बहुत अच्छा छंद पे आज सत्संग रहा, धन्यवाद। की बात बताई। शो आपका जो मैथ साइंस है, तो यहाँ पे आपने मापनी में बहुत अच्छा उसको प्रयोग किया, और जी, हिंदी साहित्य के लिए बहुत ये वरदान साबित हुआ। धन्यवाद। माँ की कृपा है, ये सब माँ की अच्छा, कृपा से चलिए, होता है। आपका कोई प्रश्न नहीं है ना, तो ठीक है। अदिल, आपका कोई प्रश्न है? प्रश्न मैं कह रही थी कि दोहा जो छंद है, दोहा छंद जी है, ये विधा है। जैसे मुक्तक विधा होती है, गीतिका गीत विधा होती है, तो दोहा में छंद मतलब दोहे में 13-11 मात्रा होती है, और दोहा ही लिखा जाता है। जैसे तो दोहे को विधा बताएंगे, छंद नहीं नहीं, बताएंगे? दोहा विधा इसलिए नहीं है कि दोहा एक विशेष 4 चरणों के छंद को परिभाषित करता है, और वो अच्छा, बदलता नहीं है। वो 4 चरण 13-11 मात्रा के होते हैं, जिसमें सम चरण के अंत में लगा और विषम, क्षमा करें, विषम चरण के अंत में लगा, सम चरण के अंत में गाल अनिवार्य होता है। इसका प्रारंभ स्वतंत्र जगण से नहीं होता है, यानी जगण का मतलब लगाल है हमारी भाषा में, स्वतंत्र लगाल से नहीं होता है। लेकिन मैंने उसमें और जोड़ दिया है, लगाल ही नहीं, उसका प्रारंभ यमाता और राजभा अर्थात लगागा और गालगा से भी नहीं हो सकता है। ये व्यवस्था जो है ये एक छंद को परिभाषित करती है। अब इसके अंदर दूसरे विन्यास नहीं आते हैं, इसलिए ये विधान नहीं है, छंद है। जैसे कि घनाक्षरी भी एक छंद है, वर्णिक छंद, वैसे ही दोहा भी एक नहीं, छंद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही उदाहरण है। जी। अदिल, आपका कोई प्रश्न है? अदिल जी, आपका हाथ खड़ा हुआ है। जी हाँ। आप पूछिए। नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका। आमंत्रण के लिए धन्यवाद। मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि आपने बीच में निराला जी के बारे में बात की, कैसे उन्होंने जी छंदबद्ध कविताओं से मुंह मोड़कर छंद मुक्त कविताओं की रचना को प्रचलित किया, और कई लोगों ने उसको सराहा भी, और कई लोगों ने इसकी तरफ ही चलना शुरू कर दिया कि हाँ, ये तो महाकवि हैं, और जो कि सच भी है। क्या वजह है? उर्दू में भी हम देखते हैं कि मीरा जी जैसे बड़े शायर जो थे, उन्होंने आजाद नज़्में, नून नियम राशिद, या और भी जगह हम देखते हैं कि बड़े-बड़े जो कवि होते हैं, वो कई बार एक चरण पे जाने के बाद मुक्त छंद की तरफ मुंह मुड़ जाते हैं। तो इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए कि क्या ऐसा होता है? क्योंकि अक्सर हम लोग जब जो अज्ञानी है, जो कम जानते हैं, उनके पास तो कोई साधन ही नहीं है कहने के लिए मुक्त छंद के सिवा, छंद मुक्त कविता के सिवा।
मुक्त लेकिन जो छंद, जानते हैं छंद मुक्त, मैं कहना चाहता था छंद मुक्त। चलिए ठीक ठीक, हाँ। वो तो आपने खुद ही सुधार दिया। तो ये जो छंद मुक्त रचनाएं हैं, इनको लेकर के मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन छंद मुक्त को मुक्त छंद के रूप में जो स्थापित किया, प्रारंभ किया और उसको छंदबद्ध रचना के समानांतर खड़ा कर दिया, उससे क्या हुआ, उसको सम्मान मिलने लगा और नई होने के कारण उसको लोगों ने बहुत ग्रहण किया, पत्रिकाओं में, पत्रों में, सब जगह वो प्रकाशित होने लगी। और वो आसान भी था, छंद को सीखने नहीं पड़ता, चाहे जो गद्य खंड को छोटी छोटी लाइनों में तोड़ दीजिए और वो छंद मुक्त कविता हो जाएगी। मैं एक और निवेदन करूंगा, अच्छा प्रश्न किया है आपने, आपकी बात का उत्तर हो जाए तब आप बताइएगा कहाँ तक संतुष्ट हैं। कि निराला जी ने जो लिखा, उसकी उनकी रचना में कविता के सभी तत्व थे, केवल छंदबद्धता नहीं थी। जी हाँ। और वो तत्व क्या है? अलंकार है, मानवीकरण है, प्रतीक है, और बिंब योजनाएं हैं, और कथ्य और कहान की उत्कृष्टता है, और क्या है, भाव प्रवणता है कि वो आता दो टूक कलेजे करता, पछताता पथ पर जाता। क्या बात है। अब वो तो महाकवि थे, उन्होंने काव्य के सारे तत्वों का समावेश किया, केवल छंदबद्ध को हटा दिया। उनका अनुकरण करने के लिए लोगों ने क्या किया कि न केवल छंदबद्धता को हटाया, बल्कि काव्य के सारे तत्वों को हटा दिया, केवल पंक्तियों को तोड़ना रखा, और पंक्तियों को तोड़ने से उनकी रचनाएं बनने लगी। हम उसका विरोध, और यह परंपरा डालने के लिए जो महापुरुष आगे बढ़े, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी उनकी भी होगी। इसलिए मेरे निराला श्रद्धेय हैं, तो श्रद्धेय को मैं कभी कुछ कह भी सकता हूँ। पिताजी से शिकायत भी कर ली जाती है अपने मन की, तो मेरी शिकायत है उनसे कि ऐसा उन्होंने न किया होता तो आज कविता ऐसे भटकती नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, कई मलिक जी। ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने, सूचना है। कोई किताब है इनकी क्या इस पर कि जो हम पढ़ सकते हैं? देखिए, किताब की चर्चा मैंने, हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, उनकी किताब है, और वो किताब ऑनलाइन एक्चुअली अवेलेबल है। नीरव जी, आपको शायद पता ना हो, हमने ऑर्डर भी की है और हमारे घर आ भी गई है बड़ौदा में, और वो वहाँ से भी शिप कल परसों शिप होने वाली है। तो वो उसके बाद में आपको इसका किताब का शीर्षक आप कहेंगे नीरव जी? मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। किताब का शीर्षक है छंद विज्ञान, और कई बार वो उसका नाम मेरी जुबान पे आया, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया कि चर्चा में कहीं ऐसा न लगे मैं उसका विज्ञापन कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं कहने वाला था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। छंद विज्ञान है, चीजें यूट्यूब से नहीं समझ में आएगी। हाँ नहीं, तो छंद विज्ञान में है क्या कि जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा की, ऐसे ही मैंने लघु गुरु के आधार पर समस्त छंदों की व्याख्या की। मापनी मुक्त मात्रिक, मापनी युक्त मात्रिक, मापनी युक्त वर्णिक, मापनी मुक्त वर्णिक, और छंद पर आधारित विधाओं की भी उसमें चर्चा है। गीत, गजल, मुक्तक, इन सब पर विस्तार से उसमें चर्चा है। ये फिलहाल एक प्रयास है, वो कहाँ तक सफल है ये तो पढ़ के ही आप बताएंगे, पाठक ही बताएंगे। जी धन्यवाद। छंद विज्ञान नाम है उसका। छंद ये विज्ञान 360 पृष्ठों की है। धन्यवाद। नहीं, ये काफी बातें दिमाग में नहीं घुसेंगी ना। आप चाहें तो देख भी लें, ये वेरी गुड, काफी मोटी है, 360 पृष्ठों की है। नहीं, रोज एक पन्ना पढ़ेंगे, साल भर में हो जाएगी। तो ये 360 ठीक अंक बिल्कुल सही है। तो रोज जैसे कहते हैं ना कि रोज सुबह शाम 3 गोली खानी है, तो इसमें रोज एक प्रश्न पढ़ना है और उसको पचाना है। एक प्रश्न पचा ले वही। कुछ लोगों को तो कहना है कि मैंने इसको पढ़ा तो उपन्यास की तरीके से फंस गया, जब तक खत्म नहीं किया तब तक छोड़ नहीं पाया। नहीं यार, मुझे विश्वास है इसका कि बहुत इंटरेस्टिंग हो गए। और तो जैसे हाँ, तो जैसे आपने कहा नीरव जी, तो एक कोई भी जो छंद हो उसका गेय होना आवश्यक है जी। उसके बगैर तो कोई छंद हो ही नहीं सकता, हर छंद गेय होगा। जी ठीक है। और नहीं, किसी आपने जो बात यूं ही कह दी है, सच पूछिए तो इसके पीछे भी एक प्रश्न है। हाँ जी। और उस प्रश्न को हम छुपाए रखे हैं। प्रश्न आपने नहीं किया, लेकिन प्रश्न मुझ तक पहुंच गया, और उसको मैंने इसलिए छुपाए रखा कि छंद के प्रति जो चर्चा की है वो अपनी चर्चा स्वयं निष्फल न कर दूं। अब आपने छेड़ दिया तो बताएंगे। बताइए। छंद शास्त्र में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जब
किसी मात्रा के छंद की चर्चा शुरू होती है तो उसमें लिखा होता है इतनी मात्रा के कितने छंद हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं होती, लेकिन जब उन छंदों का उदाहरण देके, नाम देके उदाहरण दिया जाता है तो बहुत थोड़े से छंद होते हैं। एक उदाहरण भी दे दें कि जैसे 5 वर्णों के छंद कितने होंगे, अगर कोई बता सकते हैं तो बताएं। खैर कोई बात नहीं है, किसी को नहीं याद होता, 32 होंगे। 5 वर्णों के छंद कुल मिला के कितने प्रकार के होंगे? 32 प्रकार के। लेकिन 5 वर्णों के अगर छंद पढ़िए किसी शास्त्र में, कोई काव्य शास्त्र ले आइए, तो मुश्किल से 15-20 मिलेंगे। और 16 वर्णों के कितने छंद होंगे? तो आपने गणित लगा दिया 2 raised to 16, तो 16वां घात हो गया। अब गणित गाँव आ गया। आप समझ सकते हैं। तो यही छंद शास्त्र में व्यवस्था है कि 16 वर्णों के कितने छंद होंगे? 256। ये लिखा है उसमें, पढ़िएगा, छंद शास्त्र किताब पढ़िए, उसमें लिखा होगा कि भाई 16 वर्णों के कुल मिला के 256 छंद हैं। लेकिन जब वो वर्णन किया जाता है तो मुश्किल से 15-20 होते हैं। बड़ी से बड़ी किताब उठा लीजिए, चाहे हमारी छंद विज्ञान, ये तो सबके अनुकरण मात्र से महापुरुषों के प्रसाद रूप में हमने ग्रहण कर लिया। तो किसी भी छंद शास्त्र को पढ़िए, उसमें 10-20 छंद मिलेंगे। तो जब 256 छंद थे तो इतने क्यों लिखे गए? इसका कारण यह है कि वो वास्तव में, गुप्त जी तो बड़ी जल्दी समझेंगे, आप सब भी समझ जाएंगे कि वो जैसे हम 16 वर्णों के छंद लिख रहे हैं, संख्या बता रहे हैं, तो उसका अर्थ है कि 16 वर्णों को लघु गुरु के क्रम में कितने प्रकार से रखा जा सकता है, उसकी संभावना कुल कितनी है। इसी चीज को प्रायिकता कहते हैं, और जो बनते हैं उनको समुच्चय कहते हैं गणित की भाषा में। तो कुल समुच्चय कितने होंगे, सेट कितने तैयार हो जाएंगे, वो 256 है। अब उन 256 में सब लयात्मक है नहीं, जो लयात्मक है उसको छंद शास्त्रियों ने यहाँ रखा, और जो लयात्मक नहीं थे उनको छिपा लिया। छिपा क्यों लिया? अगर पिताजी कोई बात बेटे से छिपाते हैं तो उसको भी सकारात्मक रूप में ग्रहण करना चाहिए कि वो बताने योग्य नहीं है, तभी तो उन्होंने छिपाया। जैसे पिताजी ने बताया कि बेटा ये देखो सूरज जा रहा है, अभी देखा था उधर था और ऊपर गया, देखो वो गया, वहां जाके वो डूब गया। अब पिताजी बिल्कुल झूठ बोले कि सूरज कहीं नहीं जा रहा था, सूरज अपनी जगह स्थिर था, पृथ्वी घूम रही थी। लेकिन बच्चे की अभी वो अवस्था नहीं थी कि वो बता सकते, इसीलिए छंद शास्त्रियों ने वो बात छुपा ली कि हम 256 में 15-20 ही छंद क्यों दे रहे हैं। वो बात ये थी गुप्त कि इतने ही छंद हैं जो लयात्मक हैं, शेष में लय है नहीं, इसलिए मैं उनकी चर्चा नहीं करना हूँ, उसका रचनात्मक कोई महत्व नहीं, उससे आने वाली पीढ़ी को कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए अपनी बात को यहीं पर रोके दे रहा हूँ। लेकिन उस कमी को मैंने लिखा नहीं, कहीं किसी भी छंद शास्त्र ने लिखा नहीं कि हम क्यों उनको नहीं बता रहे हैं। तो आपकी वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि सारे छंद लयात्मक हैं जो चर्चा में है, और जो नहीं है उनको छंद शास्त्री चर्चा में लाए ही नहीं, उनको केवल संख्या में दे करके वहीं पे छोड़ दिया। शायद मेरी बात से तो इसका अर्थ ये हुआ कि लयात्मक और गेयता दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। जी, थोड़ा अंतर है कि गेयता तो बिना लय के भी कभी पैदा की जा सकती है। इंडिया दूध पीता है, विज्ञापन हो गया, कैसा बढ़िया गाया है। अच्छा। तो इसको थोड़ा विवेक के साथ समझना होगा कि गेयता और लयात्मकता में आंतरिक संबंध है, लेकिन कहीं कहीं गेयता को हम थोप देते हैं गद्य के ऊपर भी, तो वो अलग बात है। जैसे कि लय में ये होता है कि लय बिल्कुल एक लाइन पे चलेगा, जैसे रेल चल रही है, कोई चीज चल रही है। हाँ, गेयता में इधर भटके भी वो आड़ी टेढ़ी चल रही है। हाँ हाँ, वहाँ कैसे भी जा सकते हैं, ये तो कर बिल्कुल सही बात। लय का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल एक रिदम में चलना, एक अपनी धुरी पे चलना। लेकिन संगीतज्ञ जानते हैं कि जो लयबद्ध होता है, छंदबद्ध होता है, उसको संगीतबद्ध करने में कोई भी हठात प्रयोग नहीं करना पड़ता, वो ज्यों के त्यों शब्द प्रयोग हो जाते हैं। और जहां पर वो लयबद्ध नहीं होती है, उसको गेय बनाना होता है, तो वो शब्दों के साथ कुछ
अतिक्रमण करते हैं, किसी शब्द की गर्दन दबा देते हैं और किसी शब्द की गर्दन को खींच के लंबा कर देते हैं, तब जाके उनका संगीत बंद हो पाता है। ताल में दबा देते हैं। मैं संगीत क्षमा ज्यादा- चाहता हूँ नीरव जी, आपके इस बात से मुझे इतना उत्साह हो रहा है कि कई प्रश्न आ रहे हैं, तो बाकी सब मित्रों से क्षमा चाहता हूँ। आपने फिल्मी गानों से शुरू किया तो बहुत सरल तरीके से मुझे बात आ रही है। तो मुझे एक फिल्मी गाना याद आ रहा है, बड़ा प्रसिद्ध हुआ, ए भाई जरा देख के चलो, जरा आगे भी नहीं जरा पीछे भी नहीं। तो आप उस गाने को, और जो निराला जी का जो बड़ा प्रसिद्ध गाना गीत है जो भी आपको कहना चाहिए, उससे कैसे तुलना करेंगे इन दोनों गाना को, गीत को? मेरे पास तो ठीक से शब्द भी नहीं है। ये वो आता दो टूक कलेजे करता, उसको एक तरफ ले लें, और ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, दोनों में कुछ समानता लग रही है। बिल्कुल, मैं भी जहां तक इसको अध्ययन कर पाया हूँ, दोनों में समानता है और दोनों में संगीत को ढाला गया है बहुत अच्छी प्रकार से, सुंदरता से। लेकिन जिन पंक्तियों पे ढाला गया है वो पंक्तियां शास्त्रीय ढंग से लयबद्ध नहीं है जी। और आपको किसी का प्रश्न? मेरा प्रश्न। हाँ मधु जी, आज बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बड़े रोचक और सरल तरीके से आपने समझाया। एक प्रश्न मेरा था कि क्या छंद मुक्त कविता का भी कोई नियम है लिखने का? जैसे अगर हमने कभी नहीं लिखी है कोई कविता छंद मुक्त, और तो हम कैसे ये सोचेंगे कि हमने अगर कुछ लिखा है तो कोई गद्य है या कविता, उसको कैसे इसका समझ पाएंगे हम कि कविता है कि नहीं? आप डॉक्टर रश्मि जी बोल रहे हैं? रश्मि पार्षणी जी? मधु गोयल लखनऊ से, आपके शहर से ही है। अच्छा। संभल के उत्तर चलिए वो हम लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी हमको सब मालूम नहीं कि हर एक के दर्शन कर सकें। और लीजिए, तब तक हमारा भी गायब हो गया कि हम दिख रहे हैं आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, और हमें केवल गुप्त जी ही दिख रहे हैं अब। बस आपको जो दिखना चाहिए वही दिख रहा है। मैंने एक निवेदन अभी किया आपसे कि छंद मुक्त कविता का अर्थ है कि कविता के सभी तत्व, किंतु छंदबद्धता नहीं। छंदबद्धता के अभाव में अन्य सभी तत्वों का जब समावेश होगा तो वैसी रचना को हम छंद मुक्त रचना कहें तो ये उसका समादर होगा और कविता का भी समादर होगा। अगर उसमें कोई तत्व नहीं है, कोई भाव कथ्य कहन और भाव संप्रेषणीयता, भाव प्रवणता, प्रतीक, बिंब विधान, उपमान विधान, अलंकार कुछ भी नहीं है, शब्दों का विशिष्ट संयोजन नहीं है, और केवल हमने एक गद्य खंड को पंक्तियों में तोड़ दिया है, तो उसको मेरा अधिकार नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं मानूंगा, लेकिन उसको मानने में मुझे कठिनाई है कि मैं उससे करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर दीदी, आप म्यूट पर हैं। आपने छंद मुक्त और मुक्त छंद जो कहा ना, दोनों का अंतर प्लीज जरा बता दीजिए। हाँ, बहुत स्पष्ट है कि अभी हमने कहा छंदबद्ध न हो, लेकिन उसमें कविता के अन्य सभी गुण विद्यमान हों। ऐसी पंक्तियों से जो रचना बनती है वो छंद मुक्त है। अब लोगों ने उसको अतिरिक्त सम्मान देने के लिए मुक्त छंद कह दिया, ठीक, और यह आग्रह किया कि जो मैं ऐसा लिख रहा हूं छंद ये भी है, लेकिन इस छंद का नाम है मुक्त छंद। मेरा कहना है कि ये विरोधाभासी है, भ्रम पैदा करने वाला शब्द है, क्योंकि जो छंद है वो विधान के साथ में, और विधान के पहले मुक्त लगा दें तो वो निरर्थक शब्द हो जाता है। विधान तो विधि है, व्यवस्था है, और व्यवस्था के पहले के कुछ नहीं है, मुक्त है, तो दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? आजाद गुलामी कैसे हो सकती है? ये बात हो गई ना। तो राइट, वेरी राइट। ये मेरा निवेदन, ये मेरी समझ है। अब आप अगर अन्यथा कुछ समझ में आ रहा हो तो आप भी अपनी बात मुझे साझा कीजिए। मैं केवल बताने नहीं, सीखने आया हूँ। एक मेरा प्रश्न था। धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी कहिए, आपका प्रश्न पूछिए। एक बड़ा छोटा सा प्रश्न है कि चौपाई है या दोहा है? चौपाई में हम 16 मात्रा ले रहे हैं और दोहे में 13 और 11 ले रहे हैं,
तो ये तो बंदिश होएगी कि तेरा तेरा सम में और ऋषभ में 13-11 के हिसाब से चलेंगे। तो क्या एक जो 13 का जो पहला सम चरण है उसमें भी मापनी जरूरी है या उसमें कैसे भी वो लिया जा सकता है? ये मापनी मुक्त छंद है, इसकी मापनी नहीं निश्चित है कोई। अच्छा, इसमें जी। व्यवस्था जो है, कुछ तो प्रतिबंध बताए गए जिनको हमने अभी दोहराया है, उनको क्यों दोहराया जी। दोबारा। इसके अलावा त्रिकल विकल की भी व्यवस्था है कि चतुष्कल और त्रिकल इस तरीके से मिला करके उधर 11 हो जाती हैं और इधर चतुष्कल द्विकल और त्रिकल मिला के 13 हो जाती हैं। इनको समझने के लिए कुछ अतिरिक्त समय चाहिए, मैंने उसको छेड़ा नहीं है। तो अर्थ कुल मिला के ये है कि दोहा की कोई मापनी नहीं है, चौपाई की भी कोई मापनी नहीं है, लेकिन उसकी लय को हम बांधने के लिए कहना चाहिए कि एक परिभाषित करने के लिए कुछ प्रतिबंध बनाए हैं। वो प्रतिबंध मैं चर्चा कर चुका हूं, दोहराने की आवश्यकता नहीं। और कोई एक बस आज की कार्यक्रम समाप्ति करें, पर और कोई अंतिम 1-2 प्रश्न? ये मात्रा गिराना कितना उचित है? लोग जो गिराते हैं मात्रा गिराना। अच्छा प्रश्न है। मात्रा गिराना अर्थात गुरु को लघु करके पढ़ लेना। अभी हमने जो फिल्मी गाने पढ़े उसमें ये काम बहुत हुआ है, मात्राएं गिरा करके। जैसे तुम ही मेरे मंदिर, तो तुम ही में, फिर रे मंदिर, तो रे गुरु है, लेकिन उसको वहां पर उच्चारण लघु किया गया, इसको कहते हैं मात्रा गिराना। मात्रा पतन इसके लिए शुद्ध शब्द हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। छंद विधान में मात्रा पतन का कोई स्थान नहीं, लेकिन मात्रा पतन का प्रयोग बहुत बड़ी संख्या में उर्दू काव्य में हो रहा है और कुछ उसकी अपेक्षा कम मात्रा में हमारे हिंदी काव्य में हो रहा है और फिल्मी गानों में तो बहुत हो रहा है। तो उसको हम नकार नहीं सकते। जब किसी महाकवि ने, बड़े कवि ने मात्रा पतन करके कोई अपनी रचना की है तो उसका हम सम्मान तो करेंगे, लेकिन मात्रा पतन का सम्मान नहीं करेंगे। उसको हम पचनीय मान लेंगे कि भाई हम इसको पचा सकते हैं। कम शब्दों में कहें तो मात्रा पतन जब उचित जगह पर एक बड़े कवि के द्वारा बड़े उद्देश्य से किया गया हो तो वो सम्माननीय तो है, लेकिन अनुकरणीय नहीं। मात्रा पतन का एक ठीक उल्टा भी तो हो सकता है कि मात्रा की वृद्धि कहीं कहीं किया जाता है। जैसे नाक को, जी जी, गोस्वामी जी ने कई बार राम की जगह रामू, रामा लिखा हुआ है। नहीं, वो मात्रा वृद्धि नहीं है। तो क्या कहेंगे? अपने बस कर राखे रामू, वो तो अवधि में राम को रामू कहने का अधिकार है, वो शब्द ही बदल दिया उन्होंने। और यहाँ पर शब्द लिखा गुर जाता है, पढ़ा लघु जाता है, दोनों में अंतर है। जैसे हिंदी में मेरा लिखा और पढ़ा मेरा, तो ये में हमने मात्रा पतन कर दिया। उर्दू वाले तो मीरा भी लिखते हैं, मीरा तिरा, लेकिन हिंदी में मीरा तिरा का कोई स्थान नहीं है। हम मेरा ही लिखेंगे, लेकिन मात्रा पतन करके मेरा पढ़ लेंगे। और जो आपने राम का रामू बताया, कह लेना, रामा कह लेना, यह तो शब्द को ही बदल दिया गया। तुलसीदास ने देशज भाषा का लाभ उठाते हुए, अवधित देशज भाषा है, उसमें एक बात को बहुत मेल कहा जाता है, तो इसी तरीके से उन्होंने उन शब्दों को बदल दिया है देशज आधार पर। वहां मात्रा पतन नहीं है, ना मात्रा वृद्धि है। मात्रा वृद्धि कैसे होती है? जैसे कहीं पर ना है तो उसका उच्चारण ना कर लिया, अब है तो अशुद्ध ही, लेकिन इसको हम मात्रा वृद्धि कहेंगे। और ये भी सम्मान हो सकता है बड़े कवि के द्वारा किया गया हो, लेकिन अनुकरणीय भी नहीं। सादर। बहुत सुंदर। आई थिंक मेरा एक अंतिम प्रश्न है, बाद में कंक्लूड करते हैं। वो है जो आजकल बहुत लिखा जा रहा है, हम लोग भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं, हाइकू। तो आप हाइकू के बारे में आप क्या कहते हैं कि किस तरह की कविता है, कविता है नहीं, क्या है? देखिए, हाइकू में केवल वर्णों की संख्या का प्रतिबंध है। 7 वर्ण होने चाहिए और इसके अतिरिक्त उसमें कोई लय का विधान नहीं है, लघु गुरु का कोई विधान नहीं है। संप्रेषणीयता उसमें बहुत ही प्रखर होनी चाहिए। 3 पंक्तियों में से जो 2 पंक्तियां पहले की हैं, उन पंक्तियों में प्रस्तावना की जाए विषय की। जैसे कोई बहेलिया
तीर रखता है अपने धनुष के ऊपर और लक्ष्य पे संधान करता है। लघु हाइकू की जो पहली 2 पंक्तियां हैं उसमें विषय पे संधान किया जाता है, और जो हाइकू की तीसरी पंक्ति है उसमें प्रहार किया जाता है। जैसे बहेलिया तीर छोड़ देता है, लक्ष्य से टकराता है और मुंह से चाहे किसी के आह निकले या वाह निकले, कविता है तो वाह निकलेगी, और अगर कोई पक्षी है तो उसके मुंह से आह निकलेगी। कुल मिलाकर के दोनों का एक ही रूप है। तो हाइकू साधारण बात नहीं है, उसको लिखना बहुत आसान नहीं है कि मात्राओं का प्रतिबंध नहीं, कोई लयात्मकता नहीं, केवल वर्ण है 7 5 7, और उतने वर्णों में बात को इतने ढंग से कहना कि 2 पंक्तियों में प्रस्तावना हो, तीसरी में उसका प्रहार हो, संधान और प्रहार की प्रक्रिया से प्रभावोत्पादकता उत्पन्न हो, मारक क्षमता उत्पन्न हो, तब वो हाइकू हो पाएगा, जैसा मैंने समझा। जहां तक विधा और छंद में विभाजित करने का प्रश्न है, ये विधा तो हो नहीं सकती। हालांकि किसी अवसर पे मैंने इसको विधा ही कह दिया, क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ, सीखता रहता हूँ, बदलता रहता हूँ। विचार हमारे कोई पत्थर की लकीर नहीं होते। आज जो मैं कह रहा हूँ मुझे कहीं लगे गलत है तो कल को मैं क्षमा मांग के उसको परिवर्तित कर लूंगा, परिवर्धित कर लूंगा, सुधार कर लूंगा। जो शास्त्र परिमार्जित होता रहता है वो नदी की तरीके से बहता रहता है, और जो शास्त्र परिमार्जन को स्वीकार नहीं करता है वो तालाब की जल की तरीके से सड़ने लग जाता है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ व्यक्ति को अपने ज्ञान को बराबर सुधारते रहना चाहिए। मित्रों, हाइकू के बारे में मेरा ज्ञान थोड़ा सीमित है, क्योंकि मैं इसको विधा नहीं मान सकता बिल्कुल। एक बार मैं कह गया था इसको विधा नहीं मानता, क्योंकि विधा में एक रूपरेखा होती जिसके अंदर कई विन्यास होते हैं। हाइकू के कोई विन्यास नहीं, एक ही विन्यास है, तो विधा नहीं हो सकती। छंद हमने कहा लय का व्याकरण है तो नहीं हो सकता, तो जाएगा कहाँ हाइकू। अभी अंतिम चर्चा मैंने ये भी कहा कि 256 में से कुछ ही छंद हैं लयात्मक जिनका कि वर्णन किया गया, बाकी को गोल कर दिया गया। तो जो गोल कर दिया गया उन्हीं में से चलो हाइकू को मान लेते हैं और इस प्रकार इसको छंद की कोट में रख लेते हैं, लेकिन विधान नहीं हो सकता। ये मेरा अपना मानना है, आवश्यक नहीं है। माहिया तो हो सकता है, फिर माहिया तो जैसे पंजाबी भी है। माहिया अलग है, वो तो 12 में बनता है, 12-10-12 में आता है, 12 उसमें लय होती है, और वो 3 चरणों का छंद है। उसको मैंने छंद विज्ञान में बाकायदा उद्धृत किया है। हाइकू को मैंने उद्धृत नहीं किया इसलिए कि या तो मैं उससे समझ नहीं सका या मैं उससे स्वीकार नहीं कर सका। पारंपरिक आपका बहुत बहुत आभार। ये तो प्रश्न एक प्रश्न क्या उत्तर देते हैं, मन में 4 नए प्रश्न खड़े होते हैं। तो बड़े आनंद की बात है, आपने इतने अच्छी तरह से समझाया कि व्याकरण के साहित्य को भी इस प्रकार से समझाया जा सकता है। ये बहुत ही आनंद की बात है। माँ की कृपा। तो आपसे प्रार्थना रहेगी कि फिर आपके द्वारा शीघ्र दर्शन हो, और आपने जो इतना बड़ा सागर जरा से लोटे में समेट लिया, वो तो अब हमारे लिए, मेरे लिए, मैं अपनी बात पर पचाना बड़ा मुश्किल है। उसको अब धीमे धीमे छोटे छोटे क्षणिकाओं में और कणिकाओं में हम आगे सुनेंगे। तो मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करता हूँ। तो बस आप सबकी तरफ से, आप सब जो पधारे जो श्रोतागण हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप धन्यवाद, आप पधारे। मेरी ओर से आदरणीय ओम गुप्त जी का और उनकी संस्था वैश्विक हिंदी संस्थान का हृदय तौर से आभार है। जितने विद्वान विदुषी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सादर उनको नमन करता हूँ, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, और मैं अपने सौभाग्य को व्यक्त करता हूँ कि आपके बीच ये अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपके दर्शन हो गए, इस मेरी कामना है, और आप सबको फिर से प्रणाम, और ऐसे जुड़ते रहिए। आपको सबको पता ही है कि हम एक भारत काव्य पीयूष की रचना कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं नीरज जी से बाद में बात करता हूँ, और उसमें आप अपनी कविताएं वगैरह भेजिए। और प्रभु ने चाहा तो अगली 15 अगस्त को जब 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होंगे उस दिन उसका विमोचन करेंगे, ऐसा मन में भाव है। आगे तो राम जी की मर्जी। आपके सारस्वत अभियान में जहाँ भी मेरी सहभागिता होगी वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। अब आपको हमको छोड़ेंगे नहीं। अब ओम को कोई कैसे छोड़ सकता है? तो अब तो आप बिल्कुल जुड़ गए हैं। चलिए, जय श्री राम। पुनः प्रणाम। जय श्री राम। नमस्कार। नमस्कार।